जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्स साथी। दोस्तों आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एक पेंशनर हैं, आपको आती है पेंशन इनकम, आता है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, रेंटल इनकम है, तो इस केस के अंदर आप कैसे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे? कौन सा ऑप्शन, क्या वो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम, न्यू इनकम टैक्स रिजीम, कौन सा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है? दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर देखिएगा और भी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स का न्यू इनकम टैक्स रिजीम और कैलकुलेट करते हैं मिस्टर अजय की इनकम टैक्स कैलकुलेशन, जो कि 63 साल के हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। उनको रिसीव होती है पेंशन इनकम 7.5 लाख रुपए की। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो उनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और होम लोन इंटरेस्ट जो ये पे करते हैं 1 लाख रुपए। इसी के साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, मिस्टर अजय को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2,25,000 रुपए का। फैमिली पेंशन भी रिसीव होती है 50,000 रुपए की। इसी के साथ मिस्टर अजय ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1.5 लाख रुपए तक का, और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 20,000 रुपए और एफडी का इंटरेस्ट है 35,000 रुपए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं पेंशन इनकम पे टैक्स। तो पेंशन इनकम जो है, एनुअल पेंशन इनकम है आपकी 7,50,000 की। करंट फाइनेंशियल ईयर में बजट 24 से गवर्नमेंट ने इसकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर लिमिट बढ़ा दी थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 से 75,000 कर दी है गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में। तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इसके बाद जो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी, सैलरी हेड से, वो आ जाएगी आपकी 6,75,000। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की केस में। तो दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की वजह से जो रेंटल इनकम रहेगी वो 0 रहेगी। होम लोन इंटरेस्ट जो 1 लाख रुपए का पे किया है मिस्टर अजय ने, उसकी कोई भी तरह की छूट यहाँ पे मिस्टर अजय को नहीं मिलेगी। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आपका 0 होगा। न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर जो क्लॉज डाला गया है गवर्नमेंट ने, वो ये डाला है कि अगर आपको रेंट इनकम रिसीव होती है तभी आप होम लोन इंटरेस्ट का यहाँ पे छूट ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते जितनी आपको रेंट इनकम रिसीव नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कैपिटल गेन। दोस्तों गवर्नमेंट ने बजट 24 में काफी सारे अमेंडमेंट किए थे। एक और अमेंडमेंट जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके किया था, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिया था 1,25,000 और 1,25,000 के साथ साथ गवर्नमेंट ने टैक्स रेट भी बढ़ा दी थी। जो पहले थी 10%, वो गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दी उसको 12.5%। तो अब आपको 12.5% टैक्स देना होगा, यानी कि हर 1 लाख पे आपको जो है 2,500 का टैक्स अब एक्स्ट्रा देना होगा। अब यहाँ पे जो नेट यहाँ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आता है वो आता है आफ्टर एग्जम्पशन 1 लाख रुपए। अब दोस्तों हम बात करते हैं फैमिली पेंशन की। तो दोस्तों फैमिली पेंशन के अंदर भी गवर्नमेंट ने चेंज किया था न्यू इनकम टैक्स रिजीम को, लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कि वो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में ऑप्ट करे और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करे। तो उसके लिए यहाँ पे फैमिली पेंशन की डिडक्शन भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी। तो फैमिली पेंशन आती है यहाँ पे 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन की कैलकुलेशन होगी 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, यानी कि 16,667 रुपए, या फिर मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिल जा सकती है 25,000 रुपए तक की। तो दोनों में से जो भी कम होगा वो डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। तो 16,667 रुपए की मैं यहाँ पे डिडक्शन जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी मिस्टर अजय के केस में। तो टोटल जो नेट टैक्सेबल फैमिली पेंशन रहेगी वो रहेगी आपकी 33,333 रुपए। इसी के साथ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऐड होगा 20,000 रुपए का और एफडी इंटरेस्ट ऐड होगा आपका 35,000 रुपए का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो आएगा वो आएगा 88,333 रुपए। अब मैं यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम की बात करूं तो चारों हेड की इनकम को जोड़ने के बाद 8,63,333 रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम रहेगी। और इसमें ना तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की डिडक्शन मिलेगी, ना ही आपके सेविंग बैंक और एफडी बैंक के इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे जो नेट टैक्सेबल इनकम बन गई वो बन गई 8,63,333 रुपए। इसी के साथ गवर्नमेंट ने
जो सीनियर सिटीजन को स्लैब का बेनिफिट मिलता था वो भी न्यू टैक्स रिजीम में पैरेलल कर दिया है। अब यहाँ पे जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में सभी के लिए 3 लाख की है और 3 से 7 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स है और 7 से 10 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स है। तो हमारे केस के अंदर यहाँ पे 8,63,333 रुपए का टैक्स इनकम पे जो टैक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका जो 1 लाख रुपए का ये LTCG है उसका टैक्स बनेगा स्पेशल रेट से 12.5%, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं 12,500 और जो रिमेनिंग आपकी इनकम बनती है उस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा जो टोटल होके आएगा 26,333 रुपए। अब इस पे यहाँ पे आपको रिबेट भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपए से ज्यादा है और साथ में आपको टैक्स रिलीफ भी नहीं मिलेगी अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 7 लाख रुपए से। इनकम टैक्स रिलीफ क्या है, न्यू इनकम टैक्स स्लैब में कैसे मिलती है, जानना है तो डिटेल वीडियो यहाँ पे मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल जो बनेगा वो बनेगा आपका टोटल ऑफ दीज टू, यानी कि आपका 38,833 रुपए जो आपका टैक्स है वो यहाँ पे आपको पे करना होगा न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। अब दोस्तों मैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन की बात करूं तो सेम ही इनकम मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। अगर मैं एनुअल पेंशन की इनकम की बात करूं तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने बढ़ा के 75,000 कर दी थी, लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर अभी भी 50,000 है। तो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के बाद आपकी सैलरी इनकम तो 7 लाख रुपए हो जाएगी, 25,000 से बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेंटल इनकम नहीं होने पे भी आपको होम लोन इंटरेस्ट की छूट जरूर मिलेगी। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में होम लोन इंटरेस्ट की छूट मिलती है। तो 1 लाख रुपए लॉस जो है वो आप हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी अदर हेड की इनकम से। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। सेम ही कैलकुलेशन है, यहाँ पे 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा नेट में। फैमिली पेंशन में गवर्नमेंट ने जो चेंज किया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू इनकम टैक्स रिजीम में किया है। तो दोस्तों इस केस के अंदर जो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 की थी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में, वो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपको मिलेगी 15,000 रुपए की। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी आपको 15,000 की, तो नेट टैक्सेबल फैमिली पेंशन इनकम आएगी 35,000 रुपए। इसी के साथ सेविंग बैंक और FD इंटरेस्ट को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो 90,000 के अदर सोर्सेज की इनकम आ जाएगी। और टोटल इनकम अगर मैं देखती हूँ चारों हेड की इनकम को मिला के, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सारी हेड की इनकम को ऐड किया है, तो वो मेरी बनती है इनकम 7,90,000 रुपए। तो 7,90,000 में से ETC के डिडक्शन, SSC की डिडक्शन, यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की डिडक्शन घट जाएगी। उसके साथ ATTTB के डिडक्शन जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है आपको 50,000 रुपए की, वो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन होने के केस में आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है वो बनेगी 5,90,000 रुपए। तो 5,90,000 रुपए में आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम का अगर मैं स्लैब की बात करूं तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख 5% का टैक्स है और 5 से 10 लाख पे 20% का टैक्स प्लस 10,000 रुपए आपको भरना होता है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इस 5,90,000 में से आपका 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम यहाँ पे जो है इस पे टैक्स भरेंगे और इस पे टैक्स भरने के लिए हमें भरना होगा एट द रेट 12%। तो 12% हमारा जो टोटल टैक्स बनेगा 12,500 और यहाँ पे 12.5% तो 12,500 का टैक्स बनेगा और जो रिमेनिंग इनकम हमारी रह जाएगी वो रह जाएगी 4,90,000 रुपए। तो 4,90,000 पे आपको जो है टैक्स यहाँ पे भरना होगा, वो भरना होगा 1,90,000 पे 5% का टैक्स। तो 5% का टैक्स अगर मैं जोड़ती हूँ तो वो बनेगा आपका 9,500 रुपए का। आपको किसी भी 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पे टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब दोस्तों आपको जो टोटल
ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर भरना होगा वो भरना होगा 22,000 रुपए। दोस्तों इस केस के अंदर यहाँ पे जो पेंशनर है मिस्टर अजय, उनके लिए ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी की डिमांड पे हम वो चैनल लाइव किए हैं और इसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। साथ में उस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेटर की सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आशा है आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।